जय मिथिला दोस्तों, आज हम आपको 2023 का ना पूरा सॉल्यूशन करके प्रोवाइड कर देंगे। समझे? पूरा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जितना भी है सारा का सारा। देखिए, पहले एक बात समझिए, कम से कम हम बार-बार बोल रहे हैं कि 2 से 3 साल कम से कम का जो है ना क्वेश्चन आंसर, ये जो पेपर है पिछले साल का वो बना लीजिए, कम से कम 2 से 3 साल का, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ताकि आप मतलब देखिएगा ना तो ये समझ में अच्छा इस टाइप से क्वेश्चन आता है, इतना ये आपको सब्जेक्टिव पूछता है। ऑब्जेक्टिव तो पता है 100 पूछता है, उसमें 50 देना है, लेकिन कहाँ पे क्या पूछता है, किस तरीके से जवाब देना है, हर एक चीज़ का जानकारी आपको हो जाएगा। समझे? 100% आपको जो है ना 100 में 100 मार्क्स आएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, कम से कम नहीं देखिए, क्योंकि देखिए 3 साल का भी बना, मान लीजिए 2 ही साल का बनाते हैं तो मेरे पास कितना पेपर देना पड़ेगा, 5 को पेपर देना पड़ेगा, 5 गुना 10 वो पेपर, मतलब कम से कम 10 दिन लगेगा जी इसमें। अगर 3-3 घंटा करके भी देंगे तो एक पेपर को एक, मतलब मान लीजिए आज अकाउंट का बनाए तो कल हम इंग्लिश का बना लेंगे, परसों हिंदी का बना लेंगे। इस टाइप से आप बनाते रहिए और टाइम सेट करके, ताकि आपको 100% आपको क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक, देख लीजिए। और ऑब्जेक्टिव देखिए अभी कि कितना आप सही कर सकते हैं, कितना नहीं, क्योंकि सिलेबस मोस्टली खत्म ही हो चुका है। अब 1 महीना बचा भी नहीं है, तो ये समझिए किस तरीके से करना है। सेम ऐसे ही आता है, सिर्फ यहाँ पे सेट अलग रहता है, क्वेश्चन सेम रहता है, सेट अलग रहता है सिर्फ। ठीक, ये देखिए आपको आईएससी और आईकॉम का है। हाँ, आर्ट वाला का क्वेश्चन ना ऐसे ही आता है सेम, लेकिन उसका जो हौला रहता है, मतलब थोड़ा सा ये मतलब ईजी रहता है। थोड़ा सा क्वेश्चन देखिएगा ना, बहुत मतलब हौला हौला रहेगा, मतलब आसान आसान तरीका है। ए एंड द का पूरा भर देगा, मतलब बहुत आसान रहता है उस सबका। ठीक, देख लीजिए, देख लीजिए, ये भी देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 1 से 100 तक देना है हमको, जवाब कितना देना है, सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन का देना है। ठीक, 50 क्वेश्चन का ही जवाब हमको देना है। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते क्या है कहना। सब कुछ करके देखिए, पहला नंबर क्या बोलते हैं, ऑल द बॉयज लाफ्ड एट हिम, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस बनाने के लिए बोला। पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा इसका सही, ही वाज लाफ्ड एट बाय ऑल द बॉयज। क्या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, इतना तो पता होगा। मतलब देखिए, वॉइस और नरेशन पे भी थोड़ा बहुत पकड़ रहना चाहिए, तो वॉइस नरेशन से पूछ देता है, कितना वॉइस से पूछता है, कितना नरेशन से पूछता है, कितना आर्टिकल से पूछता है, ये हम आपको बता दिए। नहीं पता है तो आपको हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक, इंपॉर्टेंट बोलिएगा तो वो भी बता देंगे, सिर्फ कमेंट करिएगा तो हम बता देंगे, 110% बता देंगे, ऐसा बात नहीं कि नहीं। दूसरा, द टीचर सेड टू रमेश, रमेश को बोलता है डू इट एट वंस। ये क्या लगता है, बोल नहीं रहा है, क्या दे रहा है आपको, ऑर्डर दे रहा है। द टीचर ऑर्डर रमेश टू डू इट एट वंस, कम से कम एक बार करो। ऑर्डर दे रहा है कि नहीं तुम एक बार कम से कम इसको करो, क्रैक करो, तुमसे हो जाएगा एक बार कम से कम। एंटोनियम्स ऑफ हॉस्टल, HOSTILE, हॉस्टिल, मतलब क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम्स, मतलब क्या उल्टा, फ्रेंडली। हॉस्टाइल मतलब क्या होता है, मतलब एकदम दोस्ती जिसके साथ में रहता है उस टाइप का हो गया हॉस्टाइल। फ्रेंडली मतलब क्या, एकदम दोस्ती तरीके से। 4 का देखिए, वी शैल गेट वेट इफ इट, वी शैल गेट वेट इफ इट, चूज द करेक्ट टेंस। इसमें करेक्ट टेंस आपको बोल रहा है बनाने के लिए, तो क्या हो जाएगा आपको, देखिए आपको, अच्छा ये इसमें कौन सा फॉर्म आएगा इसमें, तो देखिए जैसे इट आ रहा है, गेट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, रेंट्स हो जाएगा इसमें। ये आप पढ़े होंगे, आप टेंस जब पढ़ाए होंगे तो आपको पढ़े होंगे कि अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस, मान लीजिए कि फर्स्ट सेंटेंस देखिए, सेंटेंस नहीं, यहाँ पे वी शैल है, वी शैल गेट इट इफ, मतलब हम उसको पाएंगे अगर, इफ दे दिया है, इट रेन्स, मतलब सॉरी वी शैल गेट वेट, अगर हम मतलब भीग जाएंगे कब, जब बारिश होगी, जब बारिश होगी तब। ठीक, इफ इट रेन्स, जब बारिश होगा तब हम भीग जाएंगे। इसका पूरा मतलब समझे, अगर बारिश होगा तो हम भीग जाएंगे, बात खत्म। विल रेन ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा आपको, ये नहीं होगा। अगर बारिश, देखिए इस इफ मतलब होता है क्या आपको, इस सब होता है कंजक्शन टाइप का, तो वो सब आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, इस सब टाइप में कैसे आंसर का सॉल्यूशन देना है। 5 का देख लीजिए, ही इज वेरी डैश इन कैलकुलेशन, क्विक, क्या हो जाएगा आपको, क्विक, ही इज वेरी क्विक इन कैलकुलेशन, में बहुत जल्दी कैलकुलेशन करता है। 5 जो भी आपको जोड़ने घटाने के लिए दीजिएगा तुरंत कर लेगा वो। दे डैश रन बैक येट, दे डैश फिल इन द ब्लैंक्स रंग बैक येट, मतलब क्या, हैवेंट। 7 नंबर देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से जो करेक्ट सेंटेंस होगा उसको चूज करना है आपको। वी शुड नॉट स्मोक, फर्स्ट वाला लग रहा है क्या, हवे क्या, वी शुड नॉट स्मोक, हमको स्मोक नहीं करना चाहिए था, करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए, हमको नहीं करना चाहिए था, करना चाहिए। माय अंकल, 8 नंबर देखिए आपको, डैश अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी, चूज द करेक्ट ऑप्शन, हैज बीन,
हमारे जो चच्चा है, मेरे जो चच्चा है वो हमारे लिए इंस्पिरेशन है, मतलब प्रेरणा है, प्रेरणादायक बन चुके। देखिए यहाँ पे आईएनजी लगा हुआ है तो हैज बीन लगाएंगे, याद रखिएगा, बन चुके हैं। 9 का देख लीजिए, द केस वॉज पुट डैश द जज बिफोर द जज, पुट बिफोर द जज, जज से पहले क्या हो गया, द केस वॉज पुट बिफोर द जज, मतलब जज मतलब क्या, निर्णय लेना होता है, उससे पहले क्या करिए, आपको केस को रखिए निर्णय लेने से पहले, फिर हमने मुझे बिफोर होगा। 10 में माई ब्रदर एंड दैश वेंट टू द पार्क। देखिए इसमें क्या होता है, 60 में क्या होता है, ज़्यादातर जो है ना बंदा, या फिर ज़्यादातर 100% कॉन्फिडेंस किस पे रहता है पता है, क्वेश्चन आंसर जो देगा 60 से लेकर 100 तक उस वो बना लेता है, क्योंकि उसमें 100% उसे कॉन्फिडेंस रहता है, इसका आंसर यही रहता है। लेकिन इस सब में थोड़ा बहुत ये हो जाता है। अच्छा फिर भी देखिए, माई ब्रदर एंड वी वेंट टू पार्क, हम और मेरे भाई गया कहाँ, पार्क। 11 में देखिए आपको, डैश द ड्रेस स्पेशली मेड फॉर वी, डिड यू हैव दैट ड्रेस स्पेशली मेड फॉर यू, क्या ये जो आप मतलब स्पेशल मेरे लिए ही ड्रेस बनवाए हैं, हाँ हाँ तुम्हारे लिए ही स्पेशल हम बनवाए हैं ये ड्रेस। 12 नंबर देखिए क्या बोला कि he said that, उसने क्या, he might buy a pen। 12 में देखिए, he said I may buy a pen, करेक्ट डायरेक्ट नरेशन इसका बन जाएगा। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, इस सब में थोड़ा बहुत ये हो जाते रहता है, आपको कौन सा होगा कौन है। देखिए यहाँ पे देखिए स्क्रिप्चर पूरा का पूरा सही है, SCRIPTURE, ये सब तो थोड़ा बहुत गलत ही लग रहा है पूरा का पूरा। देखिए जिस कॉन्फिडेंस 100% ना हो तो आप क्वेश्चन आंसर वाला जो अभी बताएंगे वही बना लीजिएगा तो सही रहेगा। जॉन रीड्स इंग्लिश, अभी अब आपको क्या बता रहे हैं, ग्रामर से बता रहे हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या होता है, अप एंड एबव। जॉन रीड्स इंग्लिश अप एंड एबव, मतलब पूरा का पूरा जो जॉन जो है ना पढ़ चुका है क्या, इंग्लिश का बुक। 15 का देखिए, दिस इज दैट बेस्ट कार ऑफ आवर शोरूम, दिस इज द बेस्ट कार, आपको जो हम दिखा रहे हैं वो सबसे बढ़िया कार है इस शोरूम का, समझे। वी वुड नॉट बी लेट विल बी, अच्छा इसमें आपको बोल रहा है कि करेक्ट ऑप्शन में ये बोलता है क्या निकालने के लिए, आपको इसमें क्या होगा, तो विल बी होगा, वी है तो विल बी हो जाएगा। द ओमेन इज स्टैंडिंग डैश द डोर, क्या हो जाएगा आप बताइए, एट द डोर, प्रीपोजिशन पढ़े होंगे। 18 देखिए, यू कैन डैश हिम इवन नो, यू कैन, देखिए यहाँ पे गलती क्या कर दिया है, अच्छा आपको दिख ही नहीं रहा होगा तो चेक ऐसे होता है, ये चेक इसे टिक कर दिए, चेक मतलब ये हो गया चेक, करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा कि वी कैन चेक हिम इवन नो, हम अभी भी इसको चेक किए हैं, कर सकते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस। 19 नंबर देखिए आपको, इसमें जब पूरा पढ़ेंगे तो आपको निकल जाएगा। डिड सी पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन, क्या वो कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट हुआ। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ प्रोहिबिट, प्रोहिबिट मतलब तो रोकना, प्रिवेंट करना जिसको बोलते हैं, रोकना, प्रोहिबिट। अलाउ करना इसका हो जाएगा एंटोनिम्स, मतलब उल्टा। माय नाइस ड्रॉप्ड, 21 में देखिए, डैश बोतल ऑन द ग्राउंड, हिज बोतल ऑन द ग्राउंड। 22 में देखिए, द डैश योर फादर गॉट ए नाइस कार, ओ 22 में क्या हो जाएगा आपको, हैज योर फादर गॉट ए न्यू कार, क्या तुम्हारे पिता एक नए कार मतलब लिए हुए हैं, लिए। चूज द एड वन और टू, मतलब इसमें से एक चुनना है, चलिए। इडियट, देखिए डम्ब ब्लाइंड डिफ, तीनों मतलब एक तरह का होता है ना, महात्मा गांधी के 3 बंदर, एक अंधा, एक गूंगा, एक बहरा, तो ये आपको हो जाएगा इडियट, थोड़ा अलग हो जाता है इसमें, तो ये आपको हो जाएगा, तो इसका डी इडियट हो जाएगा। 24 देखिए, व्हेन समथिंग इज हिलेरियस, मतलब कुछ जब मान लीजिए हंसने लायक हो, इसको क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड फनी, क्या। द माउंटेन पीक वाज डैश अवे देन शी हैड एक्सपेक्टेड, मतलब क्या हो गया कि द माउंटेन पीक वाज फार्दर अवे देन शी हैड, हम जितना सोचे हुए थे ना उससे ज़्यादा दूर ना ये था, माउंटेन का पीक था, मतलब क्या भारत का जो, सॉरी ये माउंटेन मतलब होता है क्या, हिंदी हो गया कि पर्वत का चोटी बहुत ऊंचा था, जितना हम सोचे थे उससे ज़्यादा ऊंचा था, ये फादर में लगा दी, क्या बताएं। 26, हाउ डैश डिड योर कंप्यूटर कॉस्ट, हाउ मेनी कैसे होगा, हाउ मच होता है, जब कीमत की बात करें तो हाउ मच, ठीक।
27 जब क्वांटिटी की बात करें तो हाउ मेनी पीपुल जैसे कि होता है, ठीक। 27 का देख लीजिए, यू शुड रीड हिज लेटेस्ट बुक। सही बात है, तो तुमको इसका जो लेटेस्ट बुक निकला हुआ है ना, हाँ हाँ, तो उसको पढ़ना चाहिए। अच्छा पढ़ना चाहिए तो पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। समवन इज वेटिंग आउटसाइड द लाइब्रेरी। 28 में देखिए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 29 में हेलो इट इज नाइस टू मीट यू। वाह हेलो, ये आपके साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा हमको। सही बात है, हमको भी बहुत अच्छा लगा। क्या राज एंड ऋतिक बिकम पार्टनर, दे स्टार्टेड देयर ऑन शू बिजनेस। चलिए कोई दिक्कत, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो देखिए आपको क्या नजर आ जाएगा, पूरा बेकार है। इसमें देखिए राज एंड ऋतिक बिकम पार्टनर एंड स्टार्टेड देयर ऑन शू बिजनेस, ये सही है। ये सब पूरा का पूरा गलत है। सो दे आर, ये सही है। 31 में देखिए क्या बोल रहा है कि चलिए कोई दिक्कत, ए पर्सन हु हैज, मतलब एक करेक्टरिस्टिक औरत के जिसका करेक्टरिस्टिक रहता है उसको क्या बोला जाता है, तो वो किस तरीके का रहता है, तो वो उसको बोलते हैं एफेमिनेट। वुड यू डैश माई डॉग फॉर मी दिस वीकेंड। क्या लुक आफ्टर होगा इसका आंसर, 32 का लुक आफ्टर होगा। तो क्या आप मेरे कुत्ता का देखभाल करेगा इस सप्ताह के अंत तक। बोलेगा ठीक है कोई दिक्कत ना, आप जा रहे जाइए, हम आपके कुत्ता का देखभाल करते रहेंगे। क्या 33 में देखिए आपको क्या बोल रहा है कि टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड मीन्स चूज द करेक्ट में। इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका टू टीच समवन ए लेसन, मतलब किसी को कुछ सिखाना। टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड, इसका मतलब ये हो गया। ये सब आपको रहता है, जैसे कि मान लीजिए कि डोंट जज ए बुक बाइट्स कवर, ये सब मतलब जान दे देता है इंग्लिश वर्ड में, लेकिन इंग्लिश तो बोलबे नहीं करते अपना लोग, हिंदी में फकरा बोल देते रहते हैं, कुछ भी तो शायरी जिसको बोलते हैं एकदम पूरा जान दे देता है उसी तरीके से। 34 का देखिए करेक्ट स्पेलिंग क्या हो जाएगा इसका, टेडी-एस। 35 में देखिए आपको क्या बोला गया, रमेश डैश इन द मिडिल ऑफ हिज स्पीच, ब्रोक डाउन। 36 में देखिए ही सॉ ए स्नेक डैश ही अवॉक। 36 में देखिए आपको व्हेन ही अवॉक। 37 में देखिए आपको क्या बोल रहे हैं, आई वंडर इफ दे विल चेंज देयर प्लान। सही बात है, अगर हम आश्चर्यचकित हो जाएंगे अगर वो अपना जो है ना आपको प्लान जो चेंज कर देगा तो। 38 में देखिए क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ हर्डल। हर्डल का मतलब एकदम समानता, मतलब जो हर्डल का मैच करता हो, ऑब्स्टेकल का मीनिंग भी ये आपको हर्डल ही होता है, ठीक। फिर देखिए आपको उसे ऑब्स्टेकल का अर्थ होता है रुकावटें होता है कई कई जगह। 39 में देखिए आपको चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ इंटर का एग्जिस्ट, कोई भी बता देगा, इंटर एग्जिस्ट। आई डैश ताजमहल लास्ट मंथ, आई क्या हो जाएगा इसका, आई विजिटेड द ताजमहल लास्ट मंथ है, विजिटेड होगा। 41 का देख लीजिए, द काउंसिल डैश हैज मेड दिस, द काउंसिल हैज मेड इट्स डिसीजन। 41 का देखिए क्या, 42 का दिस साइड इज पैरेलल डैश दैट टू, दिस साइड इज पैरेलल टू दैट, ये साइड ना उस साइड के पैरेलल है। 43 में 43 में देखिए आई कांट लिव ऑन $500 ए मंथ। नो आर्टिकल, इसमें कोई आर्टिकल नहीं। आई कांट लिव ऑन $500 ए मंथ, हम जो है ना $500 के साथ एक महीना नहीं गुजार सकते, समझा, नहीं गुजार सकते, पैसा भेजो। और 44 में देखिए 44 का हिज रूड बिहेवियर विल मेक हिम लिक द डस्ट वन डे। क्या हो जाएगा, गेट किल्ड, मतलब लिक द डस्ट मतलब क्या, गेट किल्ड। इसका जो रूड बिहेवियर मतलब एकदम जंगली टाइप का करते रहता है ना, वो हमको कभी मार देगा यार एक दिन, और मरने पर मजबूर कर देगा आपको। 45 में देखिए ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, पेनेसिया का मतलब सबका इलाज, जैसे कि मान लीजिए एजुकेशन पा लेने से वो सबका इलाज कर सकता है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति को शिक्षित कर दीजिए तो वो जानता है अपना अधिकार कितना है, वो कुछ भी कर सकता है। अगर केस करेगा तो वो भी लड़ सकता है, और मान लीजिए कि कोई टॉप करेगा उसमें भी वो टॉप कर सकता है, कोई बिजनेस करेगा उसमें भी सक्सेस कर सकता है, कोई सरकारी नौकरी भी नहीं, मतलब पेनेसिया मतलब क्या, हर एक चीज़ का इलाज। तो एजुकेशन इज द पेनेसिया ऑफ ऑल द डिजीज बोल सकते हैं, ऑल द प्रॉब्लम बोल सकते हैं। 46 में देखिए वी डैश फॉरगेट टू टेक द चिकन आउट ऑफ द फ्रिज। ओह वी 46 है ना,
वी मस्ट नॉट फॉरगेट टू टेक द चिकन आउट ऑफ द फ्रिज। हम जो है ना आपको फ्रिज से चिकन निकालना नहीं भूले। क्या बोलता है, नहीं नहीं, वी मस्ट नॉट फॉरगेट टू टेक द चिकन आउट ऑफ द फ्रीजर्स। मतलब क्या हो गया, हम लोग चिकन से मतलब फ्रीजर में से, फ्रिज में जो फ्रीजर रहता है, एक कैबिन रहता है सबसे ऊपर वाला, वो जिसको फ्रीजर बोला जाता है, उसमें से चिकन लेना नहीं भूले। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ हो जाएगा 47 का देख लीजिए, हु हेल्प देमसेल्फ, सॉरी हाँ, हु हेल्प देमसेल्फ, हेल्प देखिए गलती दीजिए, मतलब जो गॉड भगवान उसी का मदद कर जो अपने आप का मदद करता है। इन माई बेडरूम देयर से बेड एंड अ वार्डरोब, वार्डरोब मतलब उसके साथ रहता है उसको। मेरे बेडरूम में बेड है और एक वार्डरोब भी है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। क्या, दे आर प्रीटी, दे आर इंटेलिजेंट, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। दे आर प्रीटी एंड इंटेलिजेंट, बात बराबर। क्या 50 में देखिए क्या बोल रखिए, डू यू स्टिल डैश टू द क्लब, डू यू कितना है, डू यू स्टिल बिलोंग टू दैट क्लब, आर बिलोंग नहीं होगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से करेक्ट सेंटेंस हमको चूज करना है। तो वी हैव टू रीच एट टाइम टू प्ले, हम जो है समय पे पहुंच जाएंगे। तुम जाओ ना यार, हम पहुंच जाएंगे समय पे, तुम जाओ। हु 52 का, हु डैश ऑन द फोन, हु इज ऑन द फोन, फोन पे कौन है बताओ तो, हु इज ऑन द फोन, फोन पे कौन है, किससे बात कर रही हो। 52 का, ये 53 का, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, एक्सक्लेमेटरी, जिसमें ऐसा साइन रहेगा एक्सक्लेमेटरी। 54 का देखिए, सी इंटरप्टेड मी डैश थ्रू माई स्पीच, मिड अवे, वो हमको बीचे में रोक दिया। 55 में, गिव द चॉकलेट टू द क्राइंग बेबी, 55 का देख लीजिए, इसमें क्या हो, ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, क्राइंग हो जाएगा। हाउ कैन ही चीट मी, भाई करेक्ट सेंटेंस मतलब हाउ कैन ही चीट मी, वो हमको कैसे चीट करता है, हाउ ही कांट चीट मी लाइक दिस, मतलब क्या वो आपको इस तरीके से चीट नहीं कर सकती है। इसका करेक्ट सेंटेंस यही हो गया, बात को घुमा के मारना नहीं होता, वही करेक्ट सेंटेंस पूछ रहा है। 57 देखिए आपको, इशिता विल पुट ऑन हर न्यू ड्रेस, आज जो है इशिता अपना नया ड्रेस पहनेगी, समझा। दिस इज मेड इन द यूनाइटेड किंगडम, दिस इज मेड इन द यूनाइटेड किंगडम, ये जो है यूनाइटेड किंगडम में बना हुआ है। सी स्माइल्ड डैश इन माई मिस्टेक, एट माई मिस्टेक, वो हमारी गलती पे मुस्कुराई। चलो कोई दिक्कत नहीं। क्या, द विंड डैश हेविली यस्टरडे वाज ब्लोइंग, कल जो है एकदम पूरा धड़ाधड़ हवा बढ़ रहा था, मतलब एकदम बहुत तेजी से बढ़ रही थी कल। 61 से देखिए आपको किताब वाला आएगा, तो जल्द कोशिश करिएगा, 40 दिया रहता है ये, तो ये बनाने का, अगर नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं, निकल बन रहा है तो यही बनाइएगा, ठीक, क्योंकि इसका आंसर पता रहता है आपको सटीक। व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन, फर्स्ट चैप्टर से, इट इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल्स, 62 में। अर्लियर ही डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड सर्व्ड एज द, मतलब जाकिर हुसैन जो है ना सबसे पहले क्या थे आपको, गवर्नर ऑफ बिहार, बिहार के गवर्नर थे जाकिर हुसैन। 63 में देखिए आपको क्या बोल रहा है कि डैश वॉज कमिंग टू द नेटर्स फैमिली, नानू काका आ रहा था ना, डैश एडवोकेट नॉन वायलेंट स्ट्रगल, मार्टिन लूथर किंग को बोलता है कि हम आपको डैश एडवोकेट नॉन वायलेंट, नॉन वायलेंट मतलब क्या, इसको अहिंसा के लिए स्ट्रगल के बारे में कौन बोलता है मार्टिन लूथर किंग। 65 में देखिए, द टाइमिंग ऑफ 65 का देखिए, द टाइमिंग ऑफ डैश एनिमल्स मेड लाइफ मच प्लीजेंट, 65 का, तो डोमेस्टिक। वन डे सी बी फाउंड अ पेक्युलर गार्ड एट अ शॉप, कितने का, उसका पैसा कितना था, 10 सेंट में। एक दिन क्या हुआ, सी बी गया हुआ था, उसको जो है ना एक गार्ड मतलब केदुआ टाइप का पसंद आ गया था, वो कितने का दाम का था, तो 10 सेंट का था। 67 का देखिए, व्हेन ए बेबी इज बॉर्न इट इज एन ओकेजन जॉय फॉर द मदर, द फैमिली, स्ट्रेंज, द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए रहता है। इंडिया में कभी बच्चा पैदा रहता है, पूरा परिवार खुश रहता है, परिवार के आस पड़ोस सब खुश रहता है, सिर्फ बेटा होता है तो पड़ोसी सब दुखी हो जाता है। 68 का देखिए, नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर डियर सपोर्ट
A public policy due to vested interest of advertisers। 69 का देखिए, Benji's parents planned for a ceremony when he was 21। According to Pulse S. Buck, what lesson has India to teach the world? द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस। सही बात है, पहले से नॉन वायलेंस मतलब क्या वो बोलता है, अहिंसा पे चलो सब आदमी। 71 का देख लीजिए आपको, मिस्टर स्टेफन चुपकोव जो था इज अच्छा जो द मैरिज प्रपोजल, लैंड ओनर था, मालिक था जमीन का। 72 का देखिए, 72 का, इवन मोर इम्पोर्टेंट देन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वाज, इसका क्या आंसर हो जाएगा? इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के इन्वेंशन से मतलब बहुत सारा जो है आपको एनिमल्स डोमेस्टिकेशन हो गया। सही बात है, ये एग्रीकल्चर आग का तो आविष्कार होने से बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ अभी, लेकिन एग्रीकल्चर के मतलब कि होने से ना बहुत बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। 73 में देखिए आपको, 73 में, नानुका के डैश बिफोर ही स्पोक, तो मतलब खैनी लगा लेता था। इनहेल सम स्नफ, एकदम कुछ बोलने से पहले एकदम खैनी चाहिए उसको, किसको? नानुका को। 74 को देखिए, 100 ईयर लेटर द नेग्रो इज स्टिल डैश इन द कॉर्नर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। लैंग्वेजिंग, 100 ईयर लेटर द नेग्रोस इज स्टिल लैंग्वेजिंग। हाँ, कई बात है, मतलब कि अल्प है, बहुत सारा कम है और अलग क्षेत्र में रहता है अभी भी। क्या? अमेरिकन सोसाइटी का नेग्रो नाम का जी जनजाति ने मतलब जो भी जाति है वो। ऑल टेक्नोलॉजी चेंजेज कॉजेज क्या हो जाएगा? सोशल प्रॉब्लम। सही बात है, टेक्नोलॉजी चेंजेस क्या हो जाता है? सोशल प्रॉब्लम हो जाता है। जॉर्डन थिंक दैट, जॉर्डन क्या समझता था? डैश इज सर्टेन, डेथ इज सर्टेन, मृत्यु तो निश्चित है। हु इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? द पोइट हिमसेल्फ। फॉर ऑडेन पोइट्री वाज अ सीरियस गेम। क्या ये सब आपको याद, मतलब एक चैप्टर इसलिए बोले कम से कम समेरी देखिए, हम आपको समेरी अपलोड किए, कम से कम समेरी करिए यार, कम से कम। किड्स वाज डैश पोइट, जॉन किड्स जो था वो एक रोमांटिक पोइट था। सही बात है। वाल्टर डेलामियर बिलोंग टू डैश 18th सेंचुरी। 80 हो गया। द टर्म कंसील्ड, कंसील मतलब छिपा हुआ, हिडन जिसको बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट, मैकेबिटी इज द डैश ऑफ, मैकेबिटी इज द नेपोलियन। बोलिए क्या बोलता है? मैकेबिटी इज द नेपोलियन ऑफ क्राइम। समेरी में बताए, हु कंपोज द पोएम फायर हिम, कौन? के अंडारू वाला, इसका नाम ही अलग है, सबको याद रहता है। 84 का देखिए आपको, इन डैश इन सिसिली अकॉर्डिंग टू द पोएम स्नेक ब्लैक स्नेक आर कंसिडर्ड इनोसेंट। 85 में देखिए क्या है, 85 में देखिए, कमला दास हैज अर्न अ रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड डैश लिटरेचर। 85 का मलयालम। 86 में देखिए आपको, द डैश फॉरगेट हिज डेड बॉडी। क्या बोल रहे हैं आपको? द फायर, फायर जो आपको पता जलाना भूल गया था। सही बात है। 87 में देख लीजिए, द सोल्जर इज अ डैश पोएम। क्या, कौन सा पोएम है आपको? वार पोएम है। मैकेबिटी इज कोल्ड, मैकेबिटी को क्या बोला जाता है? अ हिडन पॉप। एंड मतलब एकदम छोटा हिडन मतलब छिपा हुआ, ये जो पैर रख के जाती थी इसलिए उसको हिडन पॉप, मतलब पता नहीं कर पाता था कोई, इसलिए इसको हिडन पॉप बोला जाता है। मैकेबिटी को कोई पकड़ पाया भाई? बताओ। 89 का, एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन, क्या हो जाएगा आपकी इसका? डेथ। किंग लियर इज अ, क्या हो जाएगा आपको? ट्रेजिडी। इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स, मतलब कुछ दशक पहले, डैश द इंग्लिश लैंग्वेज वैसे सीन रैपिडली चेंज। कौन सा लैंग्वेज था? 20th सेंचुरी में। सही बात है, 20th में ज़्यादा हुआ। द हु रॉट द कैंटरबरी टेल्स, चौसर। डैश
डैश हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर, क्या हो जाएगा? चाइना। चाइना में से बात नेटिव स्पीकर बोल जाता है चाइना में, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है तो चाइना में बोला, चीने बोल, चाइना लैंग्वेज ज़्यादा बोलता है। 95 देख लीजिए। डैश इज द विंडो ऑफ द वर्ल्ड, कौन सा है आपको? इंग्लिश इज द विंडो ऑफ द वर्ल्ड। इंग्लिश जो है हर एक देश में यूज होता है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है ना। 96 का मॉडर्न इंग्लिश बिगिंस फ्रॉम, कब से हुआ? AD NADU ऐसे कुछ बोला जाता है, AD का फॉर्म, मतलब क्या जब लॉर्ड के टाइम का था, भगवान का जब मानता था उसी टाइम को बोलता है AD। 1500 दशक पहले से मॉडर्न इंग्लिश चलते आ रहा है, ठीक। AD एनी कुछ बोलता है, AD का फुल फॉर्म कुछ होता है, मतलब लॉर्ड के टाइम का, ऐसा समझिए होना, भगवान को जो मानते जाता तो। 96 का। 97 का देख लीजिए। चौसर एंड लैंगलैंड आर राइटर्स ऑफ द डैश पीरियड, कौन सा पीरियड का था? मिडिल इंग्लिश का। हु रॉट मैक फ्लैकनोय, कौन लिखा हुआ है? मैक फ्लैकनो। 98 में देख लीजिए तो जॉन ड्राइडेन लिखा हुआ है। 99 का देख लीजिए। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच कम टू बी नोन एज, कौन सा होता है? रिसीव प्रोनाउंसिएशन। 100 का देख लीजिए। इंग्लिश डेवलप्ड इनटू ए सिंगल स्टैंडर्ड डैश, तो क्वीन इंग्लिश बोलता है, क्वीन इंग्लिश बोलता है। इंग्लिश डेवलप इन सिंगल में बोलते थे उसको क्वीन इंग्लिश बोला जाएगा। देखिए यहाँ तक ये वो जो आता है तो मतलब कि 100 में सिर्फ 50 का जवाब देना पड़ता है, कि बच्चों बता देगा ये। हम जितना मान लीजिए कि कोई शब्द आपको सुने भी नहीं होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे लेना देना नहीं है। जितना आता है सिर्फ 50 समझ, अभी आपको मान लीजिए 60 आ रहा है नहीं, अभी आपको 60 70, तो आप समझिए कि बहुत ज़्यादा अच्छे। 60 सही हो गया, 60 से 70 बहुत अच्छा है। इसका हम अलग से वीडियो बना लेंगे 100 मार्क्स पक्का में, कि आपको 100 मार्क्स कैसे लाना है, कि लिखिएगा किस तरीके से हर एक चीज़ का, कितना वर्ड का। क्योंकि देखिए लिख के आइएगा तो जरूरी नहीं कि आपको 100 में 100 मार्क्स दे देगा, क्योंकि उस पर डिपेंड रहता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि किस तरीके से लिखना है। और आप आते रहते हैं एग्जाम देकर बोलते हैं कि मेरे हम तो 100 में 100 लिख के आ गए, लेकिन नंबर दिया है 10 नंबर 5 नंबर 7 नंबर काट ले। क्यों नहीं काटेगा? क्योंकि आपको लिखने ही नहीं आता है। बस सटीक आंसर लिखने से ज़्यादा आपको किस तरीके से लिखना है, कितना वर्ड में लिखना है, कब क्या लिखना है, मतलब हर एक चीज़ जानकारी रखना चाहिए, तब 100 में 100 मार्क्स आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक, ये देखिए, और नहीं कुछ आ जाते रहेगा फिर भी आप कैसे लिख लीजिएगा, ताकि पूरा मार्क्स, पूरा नहीं, थोड़ा बहुत तो मार्क्स दे ही दे देता है। 2-3 बात याद रखना है, तो उस सब के लिए हम सेपरेट वीडियो लाएंगे कि 100 मार्क्स पक्का इंग्लिश में कैसे लाए, तो उसकी वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक, चलिए कोई दिक्कत हो तो इंस्टाग्राम फॉलो करिए, मैसेज करिए। चलिए, थैंक यू सो मच।